हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रियल नंबर्स। नाउ रियल नंबर इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10th। तो देखते हैं पहले कि रियल नंबर्स चैप्टर पढ़ने से पहले कि रियल नंबर्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो रियल नंबर्स क्लास 9th में भी आप लोगों ने किया हुआ है। और रियल नंबर्स मीन्स दीज आर द वैल्यूज और नंबर्स विच यू कैन रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन, जैसे कि अगर आपने एक नंबर लाइन बनाया क्लास 8 और 9th में, ऑलरेडी आपने सारा कुछ किया हुआ है। अब इस नंबर लाइन के ऊपर अगर आपने कोई भी नंबर लिखा 0, 1, 2, 3, या यहाँ पर कुछ नेगेटिव नंबर भी आपने लिखा, ठीक है, सो वी कैन रिप्रेजेंट द नंबर 1, 2, 3 ऑन दिस नंबर लाइन। दिस इज पॉइंट 1, दिस इज 2, दिस इज -1, 0, ये सारा हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलेंगे? रियल नंबर्स। वैसे ही कुछ इर्रेशनल नंबर्स, मान लीजिए कि √2 है, तो √2 का वैल्यू कुछ यहाँ पे आता है अप्रोक्सीमेटली 1.414। सो दिस इज √2। √2 क्या है? इर्रेशनल है, और इर्रेशनल को भी हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, साइमल्टेनियसली अगर कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है, सपोज कोई फ्रैक्शन दिया है 5/2, कितना? 5/2। तो 5/2 मतलब 2.5, इसको भी हम यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ऑल दिस नंबर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, irrational numbers, all can be represented on this number line. तो ऐसा नंबर जिसको हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड एज रियल नंबर्स। एंड दोज नंबर्स which cannot be represented on the number line, जिसको हम नंबर लाइन के ऊपर नहीं लिख सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर्स। तो 10th में हमें बस रियल नंबर्स पढ़ना है। सो वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली रियल नंबर्स इन क्लास 10th। तो डेफिनेशन क्या होगा रियल नंबर्स का? वी कैन राइट एनी वैल्यू और नंबर that can be represented on a continuous number line is called real number. ठीक है, तो रियल नंबर क्या है? एनी वैल्यू दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए कंटिन्यूअस नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। तो यहाँ देखिए एक कंटिन्यूअस लाइन दिया हुआ है, और इस लाइन के ऊपर हमने बहुत सारा नंबर 1, 2, 3, 5/2, √2, इस टाइप के बहुत सारे नंबर्स हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब रिप्रेजेंट कैसे करते वो मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, दैट यू हैव ऑलरेडी डन इन जूनियर क्लासेस। ओके, तो दिस नंबर्स दे आर कॉल्ड एज रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स को डिनोट कैसे करते हैं? रियल नंबर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। किससे डिनोट होगा? कैपिटल आर। तो कैपिटल आर क्या है? दिस इज द सिंबल टू रिप्रेजेंट द रियल नंबर्स। अब इसमें क्या क्या आता है रियल नंबर्स में? तो देखिए बेसिकली इस रियल नंबर्स के अंदर दो पार्ट्स होगा। वन इज कॉल्ड एज रैशनल नंबर and other one is called as irrational numbers. तो रियल नंबर्स के दो पार्ट है, एक है रैशनल नंबर, अदर वन इज इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में क्या क्या आता है? अब रैशनल नंबर्स के रैशनल नंबर्स के अंदर आते हैं नेचुरल नंबर्स, ओके, देन होल नंबर्स, और फिर इंटीजर्स। सो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, दे आर ऑल रैशनल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स में क्या क्या आता है? नेचुरल नंबर्स वैसे तो आपको पता होगा, बट बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या है, होल नंबर्स क्या है, इंटीजर्स क्या है। तो नेचुरल नंबर्स मीन्स ऑल द काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1
दे आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स होगा 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4, बाकी आप जितना चाहो उतना लिख सकते हो। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स। देन होल नंबर्स। होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होता है? नेचुरल नंबर से स्टार्ट होता है 1 से, और होल नंबर स्टार्ट होता है कहाँ से? 0 से। सो 0 1 2 3 4, ऑल दीज आर होल नंबर्स। इंटीजर्स में क्या होता है? नाउ इंटीजर्स के अंदर जितना भी पॉजिटिव नंबर्स है ये सारा पॉजिटिव नंबर्स होगा, 0 होगा, और साथ में नेगेटिव नंबर्स जितने हैं वो भी क्या क्या होगा? इंटीजर्स के अंदर होगा। सो वी कैन राइट -2 -1 0 1 2 3 etc. मीन्स ऑल द पॉजिटिव नंबर्स, ऑल द नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0। ये जो डॉट डॉट हमने लिखा है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इनफाइनाइट। क्या रिप्रेजेंट करता है ये? इनफाइनाइट। तो यहाँ इनफाइनाइट पॉजिटिव नंबर्स है और यहाँ पर इनफाइनाइट नेगेटिव नंबर्स है। तो 0 है, दैट इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो क्या क्या हमने देखा? रियल नंबर्स का दो पार्ट है, एक है रैशनल, एक है इरैशनल। रैशनल के अंदर नेचुरल नंबर्स आएंगे, होल नंबर्स आएंगे और इंटीजर्स आएंगे। Apart from this, all the numbers in the form of p by q, all the numbers in the form of p by q where q is not equal to 0 are rational numbers। ठीक है, तो जितने भी नंबर्स, ऑल द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। पी बाई क्यू मतलब कोई भी फ्रैक्शन के टर्म्स में अगर नंबर दिया है और क्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्यू मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा 5/3, सो 5/3 क्या है? दिस इज रैशनल नंबर, क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है। 5 न्यूमरेटर है, 3 क्या है? डिनोमिनेटर। एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। व्हाट इज क्यू? क्यू देखो क्या है? डिनोमिनेटर है। अगर डिनोमिनेटर 0 आ गया तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। ओके, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर 0 हो सकता है। अगर आपने सिर्फ लिखा 0 चलेगा। अगर आपने लिखा सपोज 0/3, इट्स ओके। डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर है और न्यूमरेटर में 0 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसका वैल्यू कितना आएगा? 0 आएगा। सो एनी 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर इज ऑलवेज 0। ओके, सो ऑल दीज आर रैशनल नंबर्स। आपने कुछ डेसिमल्स में नंबर्स ले लिया, आपने डेसिमल्स में लिख दिया सपोज 2.6, और भी कोई नंबर्स लिख दिया, तो डेसिमल्स में यू कैन राइट इट एज 26/10। तो ये जो डेसिमल्स वाला पार्ट है वो भी सब रैशनल नंबर्स में काउंट कर सकते हैं। ओके, बिकॉज यू कैन वेरी इजिली राइट इट एज 26/10, फ्रैक्शंस के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हो। अब इरैशनल में क्या आता है? तो रैशनल नंबर्स तो हो गया कि ऑल द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q where q not equal to 0 आर रैशनल नंबर्स। इरैशनल क्या होगा? ऑल दोज नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। तो रैशनल नंबर्स क्या होगा? ऑल द नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड in the form of p by q are called irrational numbers। ठीक है, so all the numbers which cannot be expressed in the form of p by q they are called as irrational numbers। तो irrational number में क्या क्या हो जाएगा? सपोज आपने लिखा √2 √3 √5, ये सारे नंबर्स क्या है? इरेशनल नंबर्स है। या पाई आपने लिखा, व्हाट इज पाई? पाई इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। अब अगर पाई का वैल्यू आप बोलोगे 22/7, सो 22/7 इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू।
इट इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई। तो पाई भी क्या है, इर्रेशनल नंबर्स है। प्लस ऐसे नंबर्स विच आर नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, वो भी क्या होता है, इर्रेशनल नंबर्स होगा। सपोज ये हमने लिख दिया 2.01000001 इस टाइप के नंबर्स। तो जहां पर डेसिमल जो पार्ट है ना तो रिपीट हो रहा है और नहीं टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट मतलब डेसिमल्स एंड जहां नहीं हो रहा है, वो भी क्या होगा, इर्रेशनल नंबर्स। सो इर्रेशनल नंबर्स आर आल्सो व्हाट, दे आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या नॉन रेकरिंग। ओके, तो जो डेसिमल नंबर्स होगा दे आर नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग मतलब ये 2.6 हमने लिखा, तो 2.6 जो है वो क्या टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग मतलब डेसिमल ये आगे कोई नंबर्स नहीं आएगा, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। सपोज आपने लिखा 12 को आपने डिवाइड किया 5 से, तो 5 टू जा 10, ओके, और यहां पर 5 फोर जा 20। अब यहां देखिए रिमाइंडर कितना है, 0 है। रिमाइंडर 0 का मतलब आपका जो भी डिवीजन है वो एंड हो गया, और डिवीजन अगर एंड हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, ये जो 2.4 जो है 4 के आगे और तो कुछ लिख नहीं सकते, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, तो ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसको हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स में क्या आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आएंगे। और क्या हो सकता है, और कोई नंबर आपने ले लिया, सपोज आपने लिखा 10 को 3 से आपने डिवाइड किया तो 1 आएगा। फिर आपने यहाँ पे लिखा अगेन 3 3 जा 9, अगेन 1, फिर से 1। तो आप जितना बार करोगे ये 3 3 3 3 रिपीट होते जाएगा, ठीक है, और 3 कंटिन्यूसली रिपीट होगा, क्योंकि ईच एंड एवरी टाइम यू आर गेटिंग द रिमाइंडर एज व्हाट, 1, और रिमाइंडर जब सेम 1 आ रहा है तो यहाँ भी सेम 3 3 आएगा। तो इस टाइप के जो नंबर्स है जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, दिस इज नॉट टर्मिनेटिंग बट दे आर रिपीटिंग और रेकरिंग, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, ये भी होगा रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स में एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है और दूसरा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और रेकरिंग। ठीक है, सो इज इट क्लियर, क्या क्या डिस्कस हुआ है। रियल नंबर्स, पहले रियल नंबर्स क्या होगा, ऑल दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, they are called as real numbers, and numbers which cannot be represented on the number line, they are called as imaginary numbers, that you will do in class 11। अब रियल नंबर्स में क्या क्या होता है, रियल नंबर्स में एक रैशनल नंबर्स होता है, एक इरैशनल नंबर्स होता है। इरैशनल नंबर्स एग्जांपल्स, सपोज आपने √2 √3 √5 पाई उस टाइप के नंबर्स लिखा, या जिसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा, ना तो ये एंड होगा और ना रिपीट होगा, ये होगा इरैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स बाय डेफिनेशन all the numbers which can be written in the form of p by q, and q मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, they are called as rational numbers। और तो ऑब्वियस है कि अगर रैशनल का डेफिनेशन है p by q, तो इरैशनल का डेफिनेशन क्या होगा, all those numbers which cannot be expressed in the form of p by q। ओके, मतलब जितना भी फ्रैक्शंस आ गया ये सारा फ्रैक्शंस किस में आएगा, रैशनल नंबर्स के अंदर आएगा। साथ में नेचुरल नंबर्स, तो 1 से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4, होल नंबर्स 0 से जो स्टार्ट होता है 1 2 3 4 एंड इंक्लूडिंग 0, एंड इंटीजर्स which consist of all the positive numbers, all the negative numbers as well as 0, क्योंकि 0 क्या है, that is neither positive nor negative,
तो ये सारे नंबर्स जो है ये भी रैशनल नंबर्स के अंदर काउंट होता है। अब ये तो हो गया कि रियल नंबर्स के क्या क्या टाइप्स हैं। अब देखते हैं कि जो सिंबल्स क्या होता है, कभी कभी सिंबल्स भी आपको आना चाहिए। तो रियल नंबर्स जैसे हमने लिखा, दैट इज डिनोटेड बाय व्हाट, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं रियल नंबर्स को। रैशनल नंबर्स उसको डिनोट करते हैं किससे, क्यू से। नेचुरल नंबर्स दैट इज डिनोटेड बाय एन, कैपिटल एन से नेचुरल नंबर्स को डिनोट करेंगे। होल नंबर्स दैट इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू। इंटीजर्स, इंटीजर्स को डिनोट करते हैं जेड और आई। काफी जगह जेड लिखा रहता है, काफी जगह आई, तो दोनों सिंबल है। जनरली वी यूज जेड फॉर इंटीजर्स। अब जो इर्रेशनल नंबर्स है, इर्रेशनल नंबर्स का कोई पर्टिकुलर सिंबल्स नहीं है। कहीं कहीं टी यूज किया जाता है इर्रेशनल नंबर्स के लिए, बट बेटर वी कैन राइट दिस एज आर माइनस क्यू। क्या लिख सकते हैं, आर माइनस क्यू, अगर चाहो तो लिख सकते हो। मीन्स सेट ऑल द रैशनल नंबर्स, सॉरी ऑल द रियल नंबर्स माइनस ऑल द रैशनल नंबर्स। तो ये हम यूज कर सकते हैं इर्रेशनल नंबर्स के लिए। अब आगे देखते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या है और कंपोजिट नंबर्स क्या है। तो प्राइम नंबर्स क्या होता है। नाउ प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच हैव ओनली टू फैक्टर्स। कितने फैक्टर होते हैं, सिर्फ दो। और फैक्टर कौन कौन सा होता है, एक होता है वन, क्योंकि वन तो सबका फैक्टर होता है, एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो व्हाट आर प्राइम नंबर्स, नंबर्स हैविंग ओनली टू फैक्टर्स। और कौन सा टू फैक्टर्स है, वन एंड द नंबर इटसेल्फ। तो प्राइम नंबर्स क्या है, नंबर्स हैविंग ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड द नंबर इटसेल्फ। अब फैक्टर क्या होता है, फैक्टर मतलब वैसा नंबर जो उसको डिवाइड करे। जैसे मैंने पूछा कि सिक्स का फैक्टर क्या है, तो सिक्स का फैक्टर क्या क्या होगा, एक तो वन है क्योंकि वन डिवाइड करेगा सिक्स को। दूसरा फैक्टर क्या है, टू, टू भी डिवाइड करेगा। डिवाइड करने का मतलब व्हेन यू डिवाइड सिक्स बाई टू, रिमाइंडर कम्स आउट टू बी जीरो। तो अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तब हम बोलेंगे टू इज द फैक्टर ऑफ सिक्स। वैसे ही थ्री एंड सिक्स, थ्री इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ सिक्स, क्योंकि अगर आप सिक्स को थ्री से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर जीरो आएगा। एंड सिक्स इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ सिक्स। ओके, क्योंकि सिक्स से भी डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, कितना आएगा, जीरो। बट अगर आपने फोर से डिवाइड किया, फाइव से आया, तो जो क्वेश्चन है वो तो डेसिमल्स में आ जाएगा। सो दे आर नॉट द फैक्टर्स। अब देखिए सिक्स का फैक्टर कितना है, सिक्स का फैक्टर दो से ज्यादा है ना। एक वन तो सबका फैक्टर होता है, जो नंबर खुद है वो भी सबका फैक्टर होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर टू एक्स्ट्रा फैक्टर्स, टू एंड थ्री, और दो एक्स्ट्रा फैक्टर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पर कंपोजिट नंबर्स से पहले प्राइम नंबर्स का एग्जांपल्स देख लेते हैं। सपोज आपने लिखा टू, टू का तो बस दो ही फैक्टर है, वन एंड टू। आपने लिखा थ्री, थ्री का भी दो ही फैक्टर है, वन एंड थ्री। फाइव, अगेन देयर आर टू फैक्टर्स। सेवन, अगेन देयर आर टू फैक्टर्स। सो ऑल दिस नंबर्स टू, थ्री, फाइव, सेवन एटसेट्रा, दे आर कॉल्ड एज प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स का एग्जांपल्स क्या क्या प्राइम नंबर्स हो गया, टू, थ्री, फाइव, सेवन, 11, 13, 17, 19, 23, all are examples of prime numbers. अब देखते हैं कंपोजिट नंबर। So numbers having more than two factors. Okay, numbers having more than two factors are called as composite numbers.
अब इसमें एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएगा, क्या क्या एग्जांपल्स होगा। एक सपोज हमने लिखा 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, ऑल these numbers, 14 भी होगा। सो ऑल these numbers आर कंपोजिट नंबर्स। क्योंकि 4 का कितना फैक्टर है, एक 1 है और एक 4, दो तो सबके रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, तो इसके 3 फैक्टर हो गया। 6 का फैक्टर हमने देखा 4 फैक्टर है, 8 का भी 4 फैक्टर होगा, 1 और 8 तो होगा ही, और साथ में 2 और 4। सो ऑल दीज आर कंपोजिट नंबर्स। अब ये जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर is 2. Okay, remember, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है 2, एंड also remember 2 is the only even prime number। मतलब 2 जो है एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, और 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स हैं ऑल आर ऑलवेज ऑड। तो कोई भी इवन नंबर अगर आपको दिखे 2 के अलावा, तो आप बोल सकते हैं वो प्राइम तो नहीं हो सकता। सो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है 2, एंड 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ये भी आपको याद रखना है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर? सो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। क्या है, दिस इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, क्योंकि 2, 3 दोनों प्राइम है, और उसके बाद जो नंबर आता है 4, दिस इज द फर्स्ट कंपोजिट नंबर। सो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। एंड 1 है, 1 क्या है, 1 का तो एक ही फैक्टर है ना, सिर्फ 1 है और कोई तो है नहीं। तो प्राइम नंबर के अकॉर्डिंग 2 फैक्टर होना चाहिए, और कंपोजिट नंबर के अकॉर्डिंग 2 से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए, बट 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर है। सो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, वो ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, दैट्स ए यूनिक नंबर। तो ये भी आपको याद रखना होगा। ओके, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। तो जो 1 है दैट इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। तो इतना आपको याद रखना होगा। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है 2 है। इवन प्राइम नंबर कौन सा है, इकलौता है, वो भी 2 है। एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर दैट इज 4। एंड व्हाट इज 1? 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। इतना आपको याद रखना होगा। अब इसके बाद कुछ टर्म्स आता है को प्राइम नंबर। क्या आता है? को प्राइम नंबर्स। ओके, को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? Now, co-prime numbers are the numbers। अब इससे पहले देख लीजिए, को प्राइम नंबर जो है ना, उसमें सिर्फ 2 नंबर लेते हैं एट ए टाइम। एक हम ये नहीं बोल सकते कि 4 हमने ले लिया और को प्राइम है कि नहीं, वैसा नहीं होगा। या हमने यहाँ से कोई नंबर सिलेक्ट कर लिया, तो हम यहाँ 2 पेयर लेते हैं। पेयर मतलब सपोज हमने 2 नंबर लिया 2 एंड 3। अब इस 2 नंबर में चेक करना है आपको कि कोई भी कॉमन फैक्टर है क्या 1 के अलावा। तो 2 और 3 में कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। सो these आर को प्राइम नंबर्स। क्या नंबर है? को प्राइम। पेयर ऑफ नंबर्स क्या होगा? को प्राइम। अगर हमने लिखा 5 एंड 6, अगेन 5 का फैक्टर क्या होता है? 1 और 5। ठीक है, 5 का फैक्टर क्या होगा? 1 एंड 5। 6 का फैक्टर क्या होगा? 1, 2, 3 एंड 6। कॉमन क्या है दोनों में? कॉमन तो बस 1 है। 1 is the common factor, so this is also called as co-prime numbers।
और कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। सपोज हमने लिया 8 एंड 9। 8 का फैक्टर क्या क्या होगा? 1 2 4 8। 9 का फैक्टर क्या होगा? 1 3 9। यहाँ भी कॉमन क्या है? 1। सो दिस इज ऑल्सो को-प्राइम नंबर्स। तो क्या हुआ को-प्राइम नंबर्स? Two numbers are said to be co-prime if they don't have any number common other than 1। सबका कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? सिर्फ 1 होना चाहिए। और साथ में जैसे कंफ्यूजन होता है, को प्राइम मतलब प्राइम नंबर्स होना है क्या? नहीं। जैसे हमने यहाँ लिया 2 और 3। अब ये 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है तो ये दोनों प्राइम है, साथ में आपस में दे आर को प्राइम। मैंने 5 और 6 लिया। 5 प्राइम नंबर है, 6 कंपोजिट नंबर है, बट दे आर ऑल्सो मेकिंग ए पेयर ऑफ को प्राइम नंबर। मैंने 8 और 9 लिया। 8 भी कंपोजिट नंबर है, 9 भी कंपोजिट नंबर है, बट टुगेदर दे आर मेकिंग ए पेयर ऑफ व्हाट? को प्राइम नंबर, क्योंकि कॉमन कितना है? 1 है। मतलब कोई भी हम दो नंबर ले सकते हैं, हो सकता है दोनों प्राइम नंबर्स हो सकता है दोनों कंपोजिट नंबर्स हो, या हो सकता है दोनों में एक प्राइम और एक कंपोजिट हो। बट देखना क्या है आपको? बस ये चेक करना है कि 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। सो दे आर कॉल्ड एज को-प्राइम नंबर्स। तो को-प्राइम नंबर्स क्या होगा? दीज आर नंबर्स which do not have you can write pair of numbers which do not have any common factor other than 1 are called co-prime numbers। क्या बोलेंगे? पेयर ऑफ नंबर्स विच डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1 आर कॉल्ड को-प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जांपल, one pair we can write 2 3, another pair we can write 5 6, and one more pair we can write 8 9, like this। So these are called as co-prime numbers। So that is also very important। तो इस चैप्टर में क्योंकि रियल नंबर्स हमें करना है, तो रियल नंबर्स का डेफिनेशन चाहिए। रैशनल नंबर्स क्या होता है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं, साथ में प्राइम नंबर्स क्या होता है, कंपोजिट नंबर्स क्या होता है, को प्राइम नंबर्स क्या होता है। ये ऑल दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब बहुत से बच्चों को तो पता है हर चीज, but still I have seen that there are many students who don't know what are natural numbers। पूछ लो कि नेचुरल नंबर्स क्या है, इंटीजर्स क्या है, they don't know। So you should know the meaning of all these terms। Okay, and this is also important। MCQ में भी क्लास 10th में क्वेश्चंस आ जाते हैं इस पे बेस्ड, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स। सो यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स हियर। अब इसके साथ जो नेक्स्ट है, ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो देखते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है। तो देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आपने लिखा 4, और 4 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे तो 2 इंटू 2 आएगा। ठीक है। 6 का अगर आपने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला 2 इंटू 3। अगर आपने 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला 3 इंटू 5। अगर आपने 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला 3 इंटू 3 इंटू 2। मतलब 4 6 15 18 क्या है? कंपोजिट नंबर्स है। एंड जब आपने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला तो क्या आ रहा है? 2 इंटू 2 प्राइम नंबर्स है, 2 इंटू 3 ये भी प्राइम नंबर्स है, 3 इंटू 5 3 एंड 5 दोनों प्राइम है, यहाँ भी 3 और 2 ये सारा क्या है? प्राइम नंबर्स है। अब ये जो 2 इंटू 3 है, इसको कोई 3 इंटू 2 भी लिख सकता है। 3 इंटू 5 है तो इसको 5 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। और ये जो है, हो सकता है कोई ऐसे लिखे 3 इंटू 2 इंटू 3, या हो सकता है कोई ऐसे लिखे 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसे क्या बोलते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। देखिए क्या क्या दिया हुआ यहाँ पर।
एवरी कंपोजिट नंबर क्या है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो यानी जो भी कंपोजिट नंबर है, कोई भी कंपोजिट नंबर ले लीजिए, उसको आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। मतलब जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे उसका, तो सारा प्राइम नंबर्स आएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। 2 इंटू 2, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। 2 into 3, 2 and 3 both are prime numbers, so this is product of primes. This is also product of primes. तो कंपोजिट नंबर को कैसे लिख सकते हैं, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। क्या है ये, यूनिक है। यूनिक का मतलब आप कैसे भी कर लो, अगर 6 का 2 into 3 आया तो 2 into 3 ही आएगा। इसका दो ही प्राइम फैक्टर, 2 और 3, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। ठीक है, बस चेंज क्या होगा, ऑर्डर चेंज हो सकता है। मतलब 6 है, मैंने 2 into 3 लिखा, किसी ने 3 into 2 लिखा, तो ऑर्डर चेंज हो गया। यहाँ 3 हमने बाद में लिखा, 2 पहले लिखा है। यहाँ हमने 3 पहले लिखा, 2 बाद में लिखा, तो ऑर्डर चेंज हो गया, बस और कुछ नहीं। सिमिलरली 15, अब किसी ने 3 into 5 लिखा है, कोई 5 into 3 लिखेगा, बट आ तो वही रहा है ना, 3 और 5 दोनों में आ रहा है। आर यू गेटिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम दिस 3 and 5? डेफिनेटली नॉट। तो क्या क्या है यहाँ पर, आप 3 into 5 लिखो या 5 into 3 लिखो, दोनों सेम है। तो बस यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या बोलता है ये बोलता है कि कंपोजिट नंबर को कैसे लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में। और ये फैक्टराइजेशन क्या, यूनिक है। यूनिक मतलब सबका वही नंबर आएगा। यहाँ 3 into 5 आए तो सबका 3 into 5 ही आएगा। हाँ, अब ये अलग है, कोई 3 into 5 लिखे और कोई उसको 5 into 3 लिख दे, दैट्स द ओनली डिफरेंस। क्लियर? ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। जहां कहीं प्रॉब्लम आए कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आई विल रिप्लाई दैट। अब इससे कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम जो है, चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब देखिए तो जीरो जो भी होगा, जैसे लास्ट में 0 होगा, और लास्ट में 0 किसके आता है, सपोज मैंने 10 लिखा, तो 10 को 2 into 5 लिख सकते हैं। 20 लिखा हमने, तो अगेन इसको भी अगर हम लिखेंगे तो 4 into 5 20 ऐसे लिख सकते हैं। 30 है, 30 को क्या लिखेंगे, 2 into 3 into 5, मतलब 6 5 या 30 लिख सकते हैं ऐसे। वैसे अगर 50 है तो 2 into 5 into 5, तो मतलब जहां भी लास्ट में 0 आ रहा है, ठीक है, लास्ट में 0 आ रहा है, तो वहां पे क्या क्या फैक्टर्स है, 2 और 5 फैक्टर है, 2 और 5, 2 and 5, 2 and 5। तो जहां भी लास्ट में 0 आ रहा है, 0 पे एंड हो रहा है, वहां पर 2 और 5 तो कंपल्सरी है। कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे एक 2 एक्स्ट्रा है, यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा है, बट 2 और 5 दोनों है। मतलब यहाँ जो प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम में क्या पूछा है, चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब ये n क्या है, n है नेचुरल नंबर। मतलब 6 पावर n का मतलब n अगर नेचुरल नंबर है तो n का वैल्यू हम 1 2 3 4 कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब 1 by 1 अगर मैंने 6 का पावर 1 पुट n का वैल्यू 1 पुट किया, तो ये कितना आ जाएगा, 6 आएगा। वैसे अगर हमने 6 का वैल्यू 2 पुट किया, n का वैल्यू कितना है 2, तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा। वैसे ही n का वैल्यू हमने 3 पुट किया, तो अगेन 6 पावर 3 216 आ जाएगा। वैसे ही आप 6 का पावर 4 5 6 सारा पुट करते रहो। तो आपसे ये पूछना है कि कैन दिस एंड विद द डिजिट 0। अब जैसे मैंने 6 का पावर 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया, फिर 6 का पावर 4 5 6 7 8 9 10 पुट करते जाओ। अब ये n क्या है, नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स तो इनफाइनाइट है। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर आप ये पावर ऐसे पुट करते जाओगे तो क्या कभी 0 आएगा लास्ट में। जैसे यहाँ पे एक ही डिजिट है 6 आया, यहाँ पर लास्ट मतलब यूनिट प्लेस में 6 आया, यहाँ पे यूनिट प्लेस में क्या आया 6 आया, तो क्या कभी 0 आएगा। अब कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं, वो 6 का पावर 1 लिखेंगे, 36 दिखाएंगे, 216 दिखाएंगे, फिर 6 का पावर 4 का वैल्यू निकालेंगे, 6 पावर 5 का वैल्यू निकालेंगे, फिर बोलेंगे कि देखो हर जगह लास्ट में 6 आ रहा है, तो मतलब
लास्ट में 6 ही आएगा, 0 नहीं आएगा। अगर आपने ऐसा सॉल्व किया यू विल गेट 0 मार्क्स फॉर दिस। कितना मिलेगा? 0, क्योंकि दैट इज नॉट द करेक्ट वे। नेचुरल नंबर्स का इनफाइनाइट है, आप सारे नेचुरल नंबर्स के लिए प्रूफ नहीं कर सकते हो। अगर सारे नेचुरल नंबर्स के लिए प्रूफ कर सकते, इससे सारा नेचुरल नंबर्स आप अपने पावर में लिख दिया और सारा वैल्यूज निकाल लिया और फिर दिखाते कि देखो कहीं पे भी 0 नहीं आया लास्ट में, तब तो ठीक था। बट दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि नेचुरल नंबर्स क्या है? इनफाइनाइट है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर पॉसिबल नहीं है, ये सारी चीजें नहीं करेंगे। अगर आप ऐसे लिखोगे एग्जामिनेशन में तो आपकी सारी मेहनत के लिए आपको मिलेगा 0। ओके, तो करेंगे क्या? तो हम सीधा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। तो 6 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे तो 2 इंटू 3 आता है, तो 6 पावर n का मतलब 2 इंटू 3 का पावर n। और आपने एक्सपोनेंट्स में पढ़ा होगा कि इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 पावर n इंटू 3 का पावर n। मतलब जब भी आप 6 को फैक्टराइज करोगे, कितना भी पावर लिखो, तो सिर्फ क्या आएगा? 2 और 3 आएगा। तो 2 और 3 तो ठीक है 2 है, कोई बात नहीं। 5 है क्या? 5 तो है नहीं। और हमने क्या देखा था? 2 और 5 तो होने ही चाहिए, और कोई नंबर हो नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट 2 और 5 तो होने ही चाहिए। तो यहाँ 5 नहीं है, तो क्या लिखेंगे? दिस इज नॉट पॉसिबल, मतलब मीन्स इट कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। अब किसी ने पूछा, अरे भाई ठीक है 6 का पावर 1 लिखा तो नहीं आया, 2 और 3 आया, 6 का पावर 2 लिखा, 3 लिखा, नहीं आया। हो सकता है कि 6 का कोई और पावर लेने पर ये 2 और 3 आ जाए, 2 और 3 के अलावा 5 भी आ जाए। तो यहाँ पर कौन आता है? यहाँ आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या बोलता है ये? नाउ दिस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सेज दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एवरी कंपोजिट नंबर इज यूनिक। क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन? यूनिक है। यूनिक मतलब एक बार 2 और 3 आ गया, तुम 1000 बार लिखो, लाख बार लिखो, जिंदगी भर लिखो, कितना आएगा? 2 और 3 आएगा, और कुछ नहीं आ सकता है। क्लियर? तो मतलब 5 तो कभी नहीं आएगा। सो इट मीन्स दिस कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0। तो बस यही चीज लिख लेना है यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे? ऐसे लिख सकते हैं, एनी नंबर which ends with 0 must have both 2 and 5 as its prime factor। ठीक है? Any number which ends with 0 must have both 2 and 5 as its prime factor। That is, it should be of the form 2 पावर m इंटू 5 पावर n। मतलब 2 और 5 होना चाहिए, पावर कुछ भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा तो 2 का पावर 1, 5 का पावर 1 था। यहाँ पर 2 का पावर 2 और 5 का पावर 1 था। यहाँ पर भी पावर 1 है। यहाँ पर कितना है? तो 2 का पावर 1 है, 5 का पावर 2 है। तो मतलब पावर अलग अलग हो सकता है, बट 2 और 5 दोनों होना चाहिए, बट यहाँ तो है नहीं। तो क्या लिखेंगे? But 6 power n equal to 2 power n into 3 power n. It does not contain what? 5. So by the uniqueness of fundamental theorem of arithmetic, six can only have 2 and 3 as its prime factors. Therefore,
6 power n can never end with the digit 0. तो बस यही लिखना है। क्या लिखा हमने? एनी नंबर विच एंड्स विद 0 must have both 2 and 5 as its prime factors. Means it should be of the form 2 power m into 5 power n. 2 और 5 दोनों होना चाहिए। But 6 power n is 2 power n into 3 power n. मतलब इसके दो ही फैक्टर है। So by the uniqueness of fundamental theorem of arithmetic, 6 can have only have 2 and 3 as its prime factor, so it can never end with the digit 0. अब ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा वो स्टेटमेंट डिफरेंट हो सकता है, आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। सो स्टेटमेंट कैन बी डिफरेंट बट मीनिंग सेम होना चाहिए। एंड यू शुड डेफिनेटली मेंशन दिस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये जरूर वहां पर मेंशन कीजिए। होपफुली समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट करके बताइए। वैसे जो दूसरा प्रॉब्लम है, चेक वेदर 15 पावर n। अब देखो नंबर्स तो कुछ भी हो सकता है ना, आप पढ़ के गए 6 पावर n, एग्जामिनेशन में आ गया 4 पावर n, 12 पावर n, 15 पावर n। तो बस करना क्या है तो 15 पावर n में क्या होगा, जस्ट चेक करो। क्या चेक करना होगा कि 15 पावर n में अगर आप लिखोगे तो प्राइम फैक्टर क्या आएगा, यही आएगा ना। अगर आप 15 को प्राइम फैक्टराइज करोगे तो यू विल गेट 5 and 3, यानी 5 पावर n इंटू 3 पावर n। तो 5 और 3 तो आ रहा है बट यहाँ 2 नहीं आ रहा है। अब यहाँ 2 आ रहा था, 3 आ रहा था, 5 नहीं था। वहां पे 5 आ रहा है बट 2 नहीं है। तो दोनों होना चाहिए। 2 और 5 में से कोई भी अगर नहीं होगा देन इट इज नॉट पॉसिबल। तो सेम लॉजिक यहाँ भी लिखना है। बस यहाँ प्राइम फैक्टर्स 2 और 3 आ रहा था, यहाँ 5 और 3 आ रहा था। यहाँ 5 नहीं था, यहाँ 2 नहीं है। सो दिस कैन ऑल्सो नेवर एंड विद द डिजिट 0। क्लियर? तो एक तो ये नंबर्स हो गया, ये प्रॉब्लम है जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बेस्ड है, काफी बार बोर्ड में आता है। अब यहाँ पे जो है कि ये जो है एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। देखिए कंपोजिट नंबर्स का डेफिनेशन यूज करना है। क्या होता है कंपोजिट नंबर्स का डेफिनेशन? ऑल दोज नंबर्स विच है मोर देन 2 फैक्टर। तो बस आपको ये शो करना है कि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। तो सपोज जो पहले लिखा हुआ है यहाँ पर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो देखो जितना भी इंटू में लिखा हुआ है, प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, वो तो एक सिंगल टर्म होता है। और प्लस माइनस के बाद जो लिखा रहेगा वो सेकेंड टर्म काउंट होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इनटू में कितना भी नंबर्स लिख दो, एक ही नंबर काउंट होता है। प्लस या माइनस के बाद दूसरा नंबर होता है। तो कॉमन क्या है? देखो जब भी ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे एक नंबर कॉमन होगा वहां पर। कॉमन क्या है दोनों में? क्या कॉमन है? 13। सो दैट 13 इज कॉमन। तो अगर 13 हम कॉमन ले लेते हैं, व्हाट रिमेन्स हियर? 7 इंटू 11 इंटू 1। और यहाँ पर 13 हमने कॉमन लिया तो 1। कितना आ गया ये? 7 इंटू 11 77 प्लस 1, यानी कि 13 इंटू 78। 2 फैक्टर आ गया। और 1 तो सबका फैक्टर होता है, तो ऐसे भी लिख सकते हो। अब जैसा आपने लिखा 13 इंटू 78 इंटू 1, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर आ गया। और 2 से ज्यादा फैक्टर आने का मतलब क्या है? कंपोजिट नंबर। तो बस यही लिख देना है। क्या लिखोगे? सिंस इट हैज मोर देन 2 factors, therefore it is a composite number. ठीक है, तो बस यही आपको शो कर देना है कि एक से सॉरी 2 से ज्यादा फैक्टर है तो क्या है? कंपोजिट नंबर। वैसे अगर हम ये वाला प्रॉब्लम देखें तो इसमें देखो क्या कॉमन है? 5 कॉमन है। तो 5 बस कॉमन ले लीजिए और इसी फॉर्म में आप सॉल्व कर सकते हो। तो दिस प्रॉब्लम, ये जो है एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम भी एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, ये एक अलग प्रॉब्लम है। तो आज जो हमने सॉल्व किया बेसिकली रियल नंबर्स के बारे में डिस्कस किया
और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में, कंपोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर्स के बारे में. In next video, we will discuss about the LCM and SCF of numbers. Till then, goodbye. Thanks for watching.